आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक इज्तिमाई शादी में। जी हाँ, 5 साल से लगातार इज्तिमाई शादी करते आ रहा है, जिसमें कोकनी निस्बत बैरो और इरफान बर्डी तौसीफी कमेटी मौजूद रहती है। ये दोनों जो कमेटियां हैं मिलकर इस इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम को अंजाम देती है। आइए चलिए उस प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि किन किन जगहों से किन किन लोगों ने हिस्सा लिया इस कोकनी निस्बत बैरो में, और इरफान बर्डी तौसीफ कमेटी के जो सरबराह हैं, जो लोग हैं, उन्होंने किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को सजाया है। आपको हम बता दें कि इस प्रोग्राम में न तो सिर्फ शहर के बल्कि दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने भी इस इज्तिमाई शादी में आकर अपने निकाह को अंजाम दिया। ये जो कमेटियां हैं पिछले 5 साल से लगातार इस प्रोग्राम को करती आ रही है और तमाम लोगों के जो ज़रूरियात के सामान है, जिसे आमतौर पर जहेज़ कहा जाता है, जैसे जिसमें पलंग हो, कबाट हो, घर में इस्तेमाल करने वाले बर्तन हो, तकिया हो, चादर हो और मिट्टी के बर्तन हो, इन तमाम बर्तनों को भी ये की कमेटियां देती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि ये कमेटी बारातियों के खाने का इंतज़ाम भी मुफ्त करती है। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन दोनों लोगों से कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं ली जाती है। ये पूरा की प्रोग्राम जो होता है वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए होता है और पूरे के प्रोग्राम को जो है बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। उनके जहेज़ से लेकर उनके शादी की जोड़े से लेकर खाने से लेकर सभी चीज़ों को निस्बत कमेटी जो है ये बिल्कुल मुफ्त देती है। आइए चलते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, तो कुछ तस्वीरें देखते हैं कि किस तरह से दुल्हन एक ही कलर के जो जोड़े पहनी हुई है और साथ में उनके मेम्बरान भी उनके साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने निकाह पढ़ाया, किस तरह से लोगों में खुशियों का माहौल देखने को मिला। और साथ ही साथ हम इरफान बर्डी तौसीफ कमेटी के जो सरबराह हैं इरफान बर्डी, उनसे भी बात करेंगे और उन्होंने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मीडिया से क्या कहा वो भी सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं, उसी का आपको भी इस खुशी में शामिल करते हैं। तो गवाहों की मौजूदगी में और यहाँ मौजूद तमाम मुसलमानों की शहादत में आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? जब आप कह चुके हैं कि ये 5वां साल है, ऑब्वियसली 5 साल हो गए और इसमें 8 जोड़े हैं, 8। और इस मर्तबा आप लोगों की मेहरबानी से कुछ रिश्ते जो भिवंडी में हुए हैं, सूरत से एक लड़के का रिश्ता यहाँ है और एक मालेगांव का भी एक लड़का है, लेकिन वो लड़की जो है वो भिवंडी की है, इसलिए उस रिश्ते को भी हमने कबूल किया उनकी माली हालत देखते हुए। देखिए, इस मर्तबा 13 एप्लीकेशन आई थी हमारे पास। अभी हमारे एक हफ्ता पहले उसमें से 3 एप्लीकेशन के जो लोग थे वो इज्तिमाई शादी में चले गए। ये अब सुन्नी दावत इस्लामी का जो इज्तिमा था, और कुछ तहकीक में हमको जो लगे कि ये साहिब हैसियत है। अब ऐसा है कि एप्लीकेशन तो सब लोग देते हैं, लेकिन वो छानबीन करने के बाद हमें जब पता चलता है कि ये अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, ख़ासकर हम लड़की के इधर देखते हैं। लड़की अगर लड़का किस तरीके से भी हो तो हम उसको ये नहीं, लेकिन अगर लड़की भी खाते पीते घर की है
तो हम वो कंसीडर नहीं करते वो एप्लीकेशन। इरफान भाई ये बताइए कि शादी में दुल्हन को क्या क्या सामान दिया जाता है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी में यानी खासकर किचन में जो भी सामान उनको लगता है वो हम सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। आप बाहर जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें जो किचन में। इस मरतबा हमने बाथरूम सेट भी दे दिया ताकि वो बाकी ना रहे, हमने वो भी दे दिया। सब दिक्कतें आती हैं क्योंकि गरीब लोगों को फॉलोअप करते नहीं आता। हम जो डेट देते हैं, अभी इस मरतबा एक मामला ऐसा हुआ कि एक एप्लीकेशन हमारे पास आई। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं ये कर रहा हूँ आपको। एक एप्लीकेशन हमारे पास बहुत पहले आई, उस गरीब काम करने वाली ने एप्लीकेशन ऑफिस में दे के चली गई। तो हमारी जो ऑफिस में एप्लीकेशन लेती है कासिबा, उसने वो एप्लीकेशन लेके रख तो दी, लेकिन उस गरीब के पास मोबाइल नंबर नहीं था, कोई फॉलोअप का ज़रिया नहीं था। तो हम उसको कांटेक्ट करने से कासिर रहे। अचानक जब हम लंच कूपन वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, यानी शादी से सिर्फ 4 दिन पहले वो औरत आके रोने लगी कि मुझे कूपन नहीं मिला। तो मैंने उससे पूछा कि आपने एप्लीकेशन दी है? तो बोले हाँ दी है। तो मैं बोला कब दिए? तो बोले 1.5 महीना पहले। तो मैंने बोला आपने कोई नंबर नहीं दिया, कैसे फॉलोअप होगा? अब 4 दिन बचे, लेकिन हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी जिसके पास फ़ोन नहीं है, और हम गरीबों के लिए ही करते हैं। तो वो 4 दिन में ये सारा जहेज़ जो हमने उस वक्त 7 एप्लीकेशन थी जमा किया, वो 4 दिन में हमको अलग अलग से जगहों से उस अकेली लेडी का सारा जहेज़ जमा करने पड़ा, जो हमारे लिए मुश्किल मराला साबित हुआ इस मरतबा।